अधिकांश महिलाएं तो उसमें पात्र ही नहीं कि अब की बार मुंह की खान करें। कुछ अधिकारी सीमाओं को लांग रहे हैं। इस सरकार का भविष्य नहीं है लंबा। लगभग उसी तर्ज पर फॉर्म बना करके, लेकिन सुख की अनुभूति माताओं बहनों को होगी कैसे? हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की दृष्टि से एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही है। और सबसे बड़ी घटना जिसका मैं जिक्र आज आपके सामने करना चाहूंगा, एक योजना उन्होंने घोषित की है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। लेकिन सुख की अनुभूति माताओं बहनों को होगी कैसे? अगर उस क्राइटेरिया को अगर हम देखें, जो क्राइटेरिया तय किया है, उस क्राइटेरिया में तो हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं इसमें पात्र ही नहीं होंगी। किसी को पेंशन मिलती है परिवार को, तो वो पात्र नहीं होंगे। और कहा तो उन्होंने यही था कि हिमाचल प्रदेश की 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अगर सभी महिलाओं की बात आती तो उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में 22 लाख बनती है। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मैं हिमाचल प्रदेश में 5 लाख, जो अभी जो घोषणा की है उसके अंतर्गत 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। अगर 18 से 60 साल महिलाओं के लिए कहा था तो ये योजना तो 22 लाख महिलाओं के लिए होनी चाहिए थी। 5 लाख महिलाओं के लिए कैसे हो गई फिर सीमित? अगर 22 लाख महिलाओं को आपने 1500 रुपए अगर देने की अगर बात करनी है तो एक साल में बजट का प्रावधान आपको 4000 करोड़ रुपए करना पड़ेगा। उसके लिए बजट में जिक्र ही नहीं है। फिर भी उसके बावजूद कहा कि 800 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेंगे 5 लाख महिलाओं के लिए जो देंगे। और 5 लाख महिलाएं हैं कौन? अब जब उसकी जो नोटिफिकेशन आई तो उसमें हमने वो देखा कि वो तो महिलाओं का नंबर बहुत कम रह गया इसमें जिनकी पात्रता है। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के 50% आबादी लगभग महिलाओं की, माताओं बहनों की है। उनके साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक करना, उनको बार बार जलील करना। लोग विधानसभा के चुनाव में झूठ बोल करके उनसे वोट लिए, लेकिन उनके लिए जो वादा किया था उसको पूरा किया नहीं। आप फिर उसी वादे को फिर लोकसभा के चुनाव में दोहरा रहे हैं। इससे बड़ा अपमानजनक जो है मजाक जो है वो कोई और हो नहीं सकता है। और झूठ बोलने की बात मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पूरे कर लिए हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने यही इस प्रकार से घोषणा की, गारंटी दी, फार्म बांटे, फार्म भरे, लेकिन उसके बावजूद 15 महीने तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोकसभा के चुनाव आ गए तो लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने वही प्रक्रिया शुरू की है और बजट में प्रावधान नहीं है उस स्कीम के अंतर्गत। लेकिन उसके बावजूद बिना बजट के, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं 5 वर्ष, हमने 5 बजट प्रस्तुत किए हैं जिस स्कीम के लिए बजट में बजट का प्रावधान ही नहीं। और स्कीम भी ऐसी होती कि 100 करोड़ 200 करोड़ की होती तो भी समझ में आती। 800 करोड़ से ज्यादा का उस पर खर्च करने का मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन बजट पारित जो हुआ है उसमें उसका जिक्र ही नहीं है, उसका प्रावधान ही नहीं है। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर। और